यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह के 8 बजे की कक्षा में। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हम अभी प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहे थे अध्याय 6, एक अज्ञात मित्र। बहुत सुंदर। शुरू में माधवेंद्र पुरी का एक कोट यहाँ पर आता है कि चाहे तीव्र बुद्धि नैतिकतावादी मेरे ऊपर भ्रमित होने का आरोप लगाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैदिक कार्यों में निपुण मुझे दिग्भ्रमित कहकर बदनाम कर सकते हैं। जो वैदिक कार्यों में निपुण है, ऐसे लोग मुझे क्या कर सकते हैं कि मुझे बदनाम कर सकते हैं कि ये दिग्भ्रमित है। हाँ। मित्र और संबंधी मुझे हताश कर सकते हैं। मेरे भाई मुझे मूर्ख कह सकते हैं। लोभी धनाढ्य मुझे पागल कहकर विचित्र कह सकते हैं। और विद्वान दार्शनिक जोर देकर कह सकते हैं कि मैं बहुत अधिक घमंडी हूँ। इतने पर भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से 1 इंच भी विचलित नहीं होता है। यद्यपि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ। बाकी चाहे कोई भी निंदा करे, या फिर कोई भी उंगली उठाए, बड़े से बड़े विद्वान हैं, वो कुछ भी मेरे अगेंस्ट बोले, और फिर भी मैं गोविंद के चरण कमलों की सेवा नहीं छोड़ूं। और अंतिम लाइन आती है, यद्यपि मैं सेवा करने में असमर्थ, भले ही मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ, पात्र नहीं हूँ, अभी भी अ, पतित हूँ। ये तो माधवेंद्र पुरी है, ये तो उच्च कोटि के भक्त हैं। वो खुद ऐसा कह रहे हैं कि भले ही अभी मैं पात्र नहीं हूँ, अभी सेवा करने में या फिर असमर्थ हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं गोविंद के चरणों की, कुछ भी परिस्थिति आए, मैं गोविंद के चरण कमलों की सेवा नहीं छोड़ूंगा। कितना सुंदर। और यही प्रभुपाद जी के अभी इसमें हम देख रहे हैं इस अध्याय में कि 1946 जब ये हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए थे, कि हमने शुरू में ही देखा कि जो जिन्ना थे, एम जिन्ना, कि गांधी और हिंदू बहुल कांग्रेस संयुक्त स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे, और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का नारा देश के विभाजन और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का था। तो ये जो नारा था ये सच बन गया, और अगस्त 1946 में देश छोड़ने को तैयार अंग्रेज ने भी जाते जाते भी ये फूट डाल दी। ये दो हिंदू मुस्लिम देश अलग कर दिए, और जो सीधे कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को सीधे कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया गया। यानी अभी भी हम देख रहे हैं, अभी न्यूज तो सभी को पता है कि तब तो इतना बड़े पैमाने पर था कि दो देश ही अलग होने वाले थे, और हिंदू जो पाकिस्तान में जो है वो हिंदू को वापस लाना है, हिंदू भारत में जो पाकिस्तानी है उनको, मतलब मुस्लिम है, वो पाकिस्तान जाने वाले थे। और इस बीच वो दंगे फैल गए और बहुत बड़ा दंगा हो गया वहां पर। बहुत बड़ा, कलकत्ता में भी वो दंगे शुरू हो गए। 5 दिन के दंगे में 4,000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। और बाद के महीनों में सारे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे बार बार होते रहे। इस बीच इस बीच हाँ, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी जी ने जनता के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए आरंभ किया था। लेकिन क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? वास्तव में जोड़ने के स्थान पर भारत का विभाजन हो गया, और विभाजन इतना अभिशप्त हो गया कि जहां पहले हिंदू मुसलमान में कुछ स्थानों में छुटपुट दंगे होते थे, वहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच आयोजित संघर्ष होने लगा। वो छुटपुट दंगे अभी संघर्ष में परिणत हो गया। इसलिए हम वास्तव में जुड़ नहीं रहे थे, वरन अलग हो रहे थे। ये सब मैं क्यों रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि आगे अब आएगा, रूपा जी गांधी जी को एक पत्र लिखेंगे। इसकी पार्श्वभूमि इसीलिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अ, हिंदू और मुस्लिम जो है वो विध्वंस कर देते थे एक दूसरे के मंदिरों में और मस्जिदों में जाकर, और क्या बोलते थे, हमने हिंदुओं के भगवान को समाप्त कर दिया है। और इसी तरह हिंदू सोचते थे कि ओ, हमने उनको खुदा को खत्म कर दिया। वे सभी अज्ञानी हैं, प्रभुपाद जी लिखते, सभी के सभी। भगवान को कोई खत्म नहीं कर सकता। अ, भगवान ना तो हिंदू है और ना भगवान मुस्लिम है।
भगवान न ईसाई है, भगवान सिर्फ भगवान है। तो ये सब भगवान को अलग अलग धर्मों में लोगों ने बांट दिया। और फिर बोल रहे हैं कि हमने एक दूसरे को भगवान को खत्म कर दिया। 1947 में जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष जो शुरू हुआ, प्रभुपाद जी ने देखा था वो संघर्ष, और आपस में जो लड़ मर गए। अ, मृत्यु के बाद किस में वो भेद रह जाता है? वो तो सिर्फ वो एक चेतना निकल गया, ऐसा मृत शरीर वहां पर पड़ जाता है। फिर उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा? देहात्म बुद्धि में है तब तक ये अलग अलग धर्मों में लोग अपने को विभाजित कर देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वो क्या ही वो धर्म और क्या ही वो भेद रह जाता है। और ढेर म्युनिसिपालिटी क्या करती थी कि म्युनिसिपालिटियों के आदमियों ने उन्हें ढेर में इकट्ठा किया, ढेर में। सोचिए इन दंगों में कौन कहाँ पर मर पड़ा है, कौन कहाँ पर जख्मी हुआ है, उनके रिलेटिव्स है ना ही उनको पता था। वहां तो ऐसा नहीं था कि चलो व्हाट्सएप पर और फिर तुरंत बता दिया। अ, इतना तो इंटरनेट और इतना तो ये था नहीं। और कैसे पता चलता वो कौन कहाँ पर मर पड़ता था? म्युनिसिपालिटी के लोग ढेर के ढेर इकट्ठे करते थे और लेकर जाकर कहीं फेंक दिया। वे आपस में लड़े और बाग बाजार में लाशों के ढेर लग गए, और लाशों में इसकी पहचान नहीं रह गई कि कौन सा हिंदू है और कौन सा मुसलमान। उन्हें तो सड़कों से हटा देना था, म्युनिसिपालिटी का काम था लाशों के ढेर को सड़कों से हटा देना, और कहीं पर इकट्ठा वो ढेर कर दिया जाता। इतना देहात्म बुद्धि में इतना जीवात्मा फंसा हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अलग अलग और भी क्या क्या, अमेरिकन, पाकिस्तानी, या फिर या फिर अफ्रीकन, काले गोरे का भेद कितना देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है। अभय को आशा थी कि भारतीय स्वतंत्रता से कोई वास्तविक समाधान प्राप्त होगा, जब तक कि नेताओं में भगवान भागवत चेतना न हो तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है? जब तक भागवत चेतना नहीं है तब तक परिवर्तन का कोई संभावना नहीं। वो बार 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 थोड़े दिनों तक शांति रहेगी, फिर से दंगे फैलेंगे, फिर से कोई ना कोई किसी के धर्म के ऊपर, किसी के भगवान के ऊपर, या फिर किसी के अ, या फिर ऐसे ही अत्याचार करता रहेगा। पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले जो अंग्रेज थे वो शासन, उसके पहले मुगल शासन करते थे, उसके पहले पुर्तगीज शासन करते थे, उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद भारतीय भारत में ही जो लोग ऐसा अभी किसी के वही संघर्ष चल रहा है। पहले अंग्रेजों के साथ चल रहा था, अभी भारतीयों के अपने ही देशवासियों के साथ संघर्ष चल रहा है। प्रभुपाद जी ये लिखते हैं। लेकिन इसी बीच हाँ, कि उन्होंने देखा कि विदेशी शासन के अधिक अधीन दुख भोगने के स्थान पर जनता अब अपने ही देशवासियों के अधीन दुख भोगने को स्वतंत्र स्वतंत्र हुई है, लेकिन कहाँ पर फिर भी अभी दुख भोग रही अपने ही देशवासियों के अ, अधीन। और वास्तव में संघर्ष और दुख में पहले से वृद्धि हो गई है। वो बढ़ ही गया संघर्ष। स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन इंटरनल जो ये चल रहा था ये संघर्ष, वो और भी बढ़ गया। और बहुत सुंदर यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का कोट यहाँ पर बताते हैं कि एक अंधे को कोई फॉलो करेगा। जिस प्रकार एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे मनुष्य को अनुगमन करके सही रास्ता खो देता है और गड्ढे में जा गिरता है, उसी प्रकार भौतिकता में बंधे मनुष्य जो किसी ऐसे मनुष्य का अनुसरण करते हैं अ, जिसकी चेतना अभी भी ढकी हुई है, जिसकी चेतना अभी भी प्रफुल्लित नहीं हुई है, जो भगवत चेतना जिसकी जागृत नहीं हुई है, ऐसे को फॉलो करेंगे। अभी भी देहात्म बुद्धि भौतिकता में जिसकी चेतना फंसी हुई है, उसको फॉलो करेंगे तो वो वही रास्ता पर चलेंगे सभी लोग। वो जाकर गड्ढे में गिरेगा तो बाकी भी जाकर गड्ढे में ही गिरने वाले हैं। जो स्वयं भौतिकता के पाश में बंधा है, कर्म फल की रज्जुओं में जगड़ जाते हैं। गहनो कर्मणाम गति, कि जो कर्म फल की ये जो रज्जू है, ये रस्सियां है, इसमें वो फंस जाएगा। जो बड़े मजबूत धागों से बनी होती है और इन्हें बार बार इस भौतिक जन्म जगत में जन्म लेकर तीनों ताप सहन करने पड़ते हैं। अंधे को फॉलो करने जाएंगे, वो अंधा कुआं अंधे कुएं में वो गिर जाएगा तो बाकी भी उसी में गिरने वाले हैं। बाकी भी अंधे ही है। उनकी चेतना उनकी ढकी हुई है, भौतिकता में अंधे हो चुके हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का कोई भी उनके पास कोई भी रोशनी नहीं है। वो रोशनी कब आएगी? जब भगवान से जुड़ेंगे। ज्ञान दीपेन भास्वता,
वो नहीं है अब तक, तब तक वो अंधे का ही अनुसरण करते हैं और ऐसे अंधे लोग अंधे कुएं में ही जा गिरते हैं इस तरह। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का था। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक पत्र लिखे और हमने उन पत्रों को भी चर्चा की, किस किस को क्या पत्र लिखे। और अभी हम आगे बढ़ेंगे कि एक अभय ने पुनर्वास समिति के अध्यक्ष को लिखा था, उनका उत्तर क्या मिला। माता जी 79 पेज से ही हमें शुरू करना था ना। जी माता जी, नीचे 3 डॉट्स है ना, उसके नीचे से। ओके, ये हो गया था क्या? ठीक है, हाँ हम्म। हाँ। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माते दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी की कृपा से ये तो अनिवार्य ही था कि अभय महात्मा गांधी को भक्ति मार्ग में लगाने की बात सोचे। अपने देशवासियों की ओर से जीवन भर साहसपूर्ण वैरागी नैतिक क्रियाकलापों में लगे होने के कारण महात्मा गांधी का देश की जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव था। वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक महेंद्र प्रताप की तरह महात्मा गांधी का विचार, राजनीति और अपने द्वारा अन्वेषित उपायों से मनुष्य को सुखी बनाकर भगवान की सेवा करना था। जैसा कि एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था, वे या तो राजनीतिज्ञों के मध्य एक संत हैं या संतों के मध्य एक राजनीतिज्ञ। जो भी हो, वे अभी तक शुद्ध भक्ति में नहीं लगे थे और उनके क्रियाकलाप भगवत गीता में वर्णित एक महात्मा के क्रियाकलाप नहीं थे। गीता में महात्मा की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार महात्मा वो है जो भगवान कृष्ण को परम तत्व मानकर पूरी तरह उनकी भक्ति और गुणगान में अनुरक्त हो। महात्मा दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि वे कृष्ण के प्रति समर्पित हों। किंतु चूंकि युवक के रूप में अभय गांधी के अनुयायी रह चुके थे, इसलिए उनके प्रति उनके मन में विशेष भावना थी। सच है कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बाद में अभय को केवल भक्त के मार्ग में अनुरक्त रहने के लिए मना लिया था, किंतु अभय को अब गांधी के साथ अपनी पुरानी मित्रता का एहसास हुआ। यद्यपि अब गांधी विश्वविख्यात एक महापुरुष बन चुके थे और अभय को न गांधी जानते थे न संसार के अन्य लोग। 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को अभय ने कानपुर से गांधी को लिखा। गांधी उस समय बिरला भवन दिल्ली में रह रहे थे, जहां सारे नगर में सेना के असंख्य जवान हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे थे। गांधी के सचिव प्यारेलाल नैयर ने गांधी के बारे में लिखते हुए कहा कि वे उस समय सबसे दुखी मनुष्य थे जिसकी कोई भी कल्पना की जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोग जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी जी के अनुयायी थे, अब राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण कर चुके थे और गांधी जी का अपने अहिंसा, एकता और किसानों से संबंधित सिद्धांतों के कारण कई अर्थों में इन नेताओं से मेल नहीं बैठ रहा था। उन्हें डर था कि अब वे आप प्रासंगिक हो गए थे। उनके पहले उन सहयोगी उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके नेतृत्व से इनकार करते थे। उनके सारे कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा, दरिद्रों का उत्थान आदि यद्यपि संसार भर में प्रशंसित थे, 1947 ईस्वी के भारत में विफल हो रहे थे। हाल में जब वे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर देखने गए थे, तो मुसलमानों की भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया था और उन्हें अपशब्द कहे थे। और एक सार्वजनिक प्रार्थना सभा में जब उन्होंने कुरान पढ़ने का प्रयत्न किया था, हिंदुओं की भीड़ ने शोरगुल करके कुरान पाठ बंद करवा दिया था और सभा भंग कर दी थी। 78 वर्षीय गांधी शरीर के से कमजोर हो गए थे और मन से खिन्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा पुण्यवती माता जी। हरे कृष्णा पुण्येश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, ये यहाँ से बनना प्रिय मित्र। माता जी ऊपर अधिकतर। ठीक है माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा। अधिकतर संभावना यही थी कि अभय का पत्र गांधी गांधी तक कभी नहीं पहुंचेगा। अभय इसे जानते थे। गांधी को पत्र भेजना उसी तरह था जैसे एक बोतल में पत्र रखकर उसे सागर में बहाना। पत्रों की बाढ़ में वह पहुंचेगा और गांधी को उसे देखने की फुर्सत नहीं होगी। फिर भी अभय ने पत्र भेजा। प्रिय मित्र महात्मा जी, कृपया नमस्कार स्वीकार करें। का एक अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे आपको कभी कभी लिखना पड़ा। यद्यपि आपने कभी भी उत्तर देने की परवाह नहीं की। मैंने आपको अपनी पत्रिका
बैक टू गॉड हेड भेजी, लेकिन आपके सचिवों ने लिखा कि आपके पास मेरे पत्र पढ़ने को समय नहीं है। पत्रिका की तो बात ही क्या, मैंने आपसे साक्षात्कार की मांग की, लेकिन आपके व्यस्त सचिवों ने उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। जो भी हो, आपका एक बहुत पुराना मित्र होने के नाते, यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है उससे आपको अवगत कराऊं। एक सच्चे मित्र के रूप में आप जैसे भले आदमी के प्रति अपने कर्तव्य से मैं अपने को विरत नहीं होने दूंगा। एक सच्चे मित्र के रूप में आपसे कहता हूँ कि यदि आप बुरी बुरी मौत नहीं मरना चाहते, तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर लें। आपको 1225 वर्ष जीवित रहना है जैसे कि आपकी इच्छा है, लेकिन ये माता जी 125। 125, अच्छा हाँ सॉरी, 125 वर्ष जीवित रहना है जैसे कि आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आपको बुरी मौत मिली तो सब बेकार हो जाएगा। अपने वर्तमान जीवन में आपने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया है वह स्मरणीय अवधि में किसी अन्य द्वारा संभव नहीं हुआ है। किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सारे सम्मान और गौरव मिथ्या हैं, क्योंकि वे भगवान की माया शक्ति से सृजित है। लेकिन इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आपके कितने सारे मित्र आपके प्रति झूठे थे या आप उनके प्रति झूठे थे। इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह है कि मित्रता मिथ्या है और उसके द्वारा प्राप्त सम्मान माया की सृष्टि है, इसलिए वे क्षणिक और मिथ्या है। लेकिन इस सत्य को ना आप जानते हैं ना आपके मित्र। एक साधु से चाटुकारी की अपेक्षा नहीं की जाती, वह स्पष्ट बात कहता है। उसकी मित्रता का आधार यही है कि वह सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटा देता है। महात्मा गांधी को और उनके मित्रों ने छोड़ दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लंबे अ, कड़े संघर्ष के परिणाम से उन्हें निराशा हुई थी। भविष्य के प्रति वे शंकालु थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जिसमें वे अनुभव कर सकते थे कि उनके मित्र और उनका कार्य सभी अंततः माया जनित थे। अतः अभय के संदेश को समझने का उनके लिए यही ठीक समय था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। ईश्वर की कृपा से वह माया अब दूर होने जा रही थी और इसलिए आचार्य कृपलानी और उन जैसे आपके अन्य विश्वास पात्र मित्र आप पर दोष लगा रहे हैं कि आप उन्हें इस समय कोई ऐसा व्यवहारिक कार्यक्रम देने में असमर्थ हैं जैसा कि असहयोग आंदोलन के गौरवास्पद दिनों में आपने दिया था। अतएव आपने अपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन में एक ठीक समाधान खोज निकालने में आप भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मुझ जैसे नगण्य मित्र से आपको चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए कि यदि समय रहते आप राजनीति से अवकाश नहीं ग्रहण कर लेते और भगवत गीता के 100% प्रचार में नहीं लग जाते, जो कि महात्माओं का असली कार्य है, तो आपको वैसी ही अगौरवास्पद मृत्यु मिलेगी जैसे कि मोसोलिनी, हिटलर या लॉर्ड जॉर्ज को मिली थी। वर्षों से अभय इस संदेह को महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तव में वे पहले भी लिख चुके थे, लेकिन उनका कोई फल नहीं हुआ था उसका कोई फल नहीं हुआ था। परंतु अब जैसे विश्वास हो गया कि यदि गांधी राजनीति के बाहर नहीं आ जाते तो शीघ्र उन्हें अगौरवास्पद मृत्यु मिलेगी। गांधी जब भी सक्रिय राजनीति में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। अभय एक मित्र को बचाने के लिए लिख रहे थे। आप असली से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मित्र का भेष बनाकर आपने कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने
जिनमें भारतीय और अंग्रेज दोनों हैं, जानबूझकर आपको धोखा दिया है और उन्होंने ऐसा दुष्कृत करके आपका दिल तोड़ दिया है, जिसके विरुद्ध आप इतने वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं। मुख्य रूप से आप भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुओं की अलग-अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए पर पानी फेर दिया है। आप भारत के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन आपको इसी स्थानीय रूप से परतंत्र बना दिया है। आप भंगियों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे अब भी भंगियों की तरह ही पिस रहे हैं। यद्यपि आप भंगी कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए यह सब कुछ मिथ्या है और जब आपके सामने वह वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाती है, तब आपको चाहिए कि उसे ईश्वर प्रदत्त समझकर स्वीकार करें। जिस माया में आप पड़ रहे हैं, जिस माया में आप पड़े रहे हैं, उसे समाप्त करके भगवान ने आप पर कृपा की है। उसी माया के वशीभूत होकर आप असत्य को सत्य समझते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी स्क्रीन पर करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। गांधी जी को प्रभुपाद जी पत्र लिखते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं लिखते, इतिहासों से प्रमाण देते हुए। जैसे मुसोलिनी था, हिटलर था, लॉर्ड जॉर्ज था, इनको ही अपने ही लोगों ने इनको मार दिया था। हिटलर का भी आपको पता होगा, मुझे इतना इतिहास नहीं पता, लेकिन हिटलर को भी अपने ही वो सैनिकों ने मार दिया था। शायद हिटलर को किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। और गांधी जी को ये पत्र लिखते हैं, और गांधी जी तब है 78 ईयर्स के हो गए थे। वो खुद दुखी थे। वो खुद खुद भी वो दुखी थे, इतना उन्होंने उन्होंने जीवन भी उतना, उन्होंने तपस्या उनकी भी थी, उन्होंने भी वो अपना जीवन समाज सेवा में लगाया। लेकिन जो सही दृष्टिकोण से जो उसमें जो सिद्धांत सही होना चाहिए वो नहीं था। इसीलिए जिनको वो मित्र सोच रहे थे मित्र है, लेकिन वही अपने आप में जो उनके साथ थे वही बाद में उनका साथ छोड़ दिए। और उनको जो पहले जो इनकी योजनाएं जिनको अच्छी लगती थी वो बाद में बोल रहे थे कि ये अभी के लिए व्यावहारिक योजना नहीं है। जिन एकता के लिए ये गांधी जी इतना कार्य किए, वही एकता अभी विभाजन में वो परिणत हो गई। और और कुछ बोलने जाते थे मुसलमानों के लिए तो हिंदू भड़क जाते थे, हिंदू के लिए बोलने जाओ तो मुसलमान भड़क जाते थे। तो इस तरह ये सब अस्त व्यस्त हो गया। और रूपपाल जी गांधी जी को पत्र लिखते हैं, एक अज्ञात मित्र, एक सच्चे मित्र ना प्रभुपाद जी अभय तब तक। गांधी जी इतना उनको जानते थे, भले ही गांधी जी का आंदोलन को उन्होंने पहले फॉलो किया था, लेकिन बाद में एक सच्चे गुरु जब उनको मिल गए तब उन्होंने सही रास्ता दिखाया। जो भक्ति मार्ग है वही वही शाश्वत उपाय की तरफ वो लेकर जा सकता है। और उसके बाद वो गांधी जी के आंदोलन की तरफ से वो निकल कर प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेशों पर चलने के लिए वो अनुगमन करने लगे अपने गुरु महाराज का। और फिर भी गांधी जी को वो एक सच्चे मित्र के, एक अज्ञात मित्र के रूप में वो लिख रहे हैं। एक सच्चा मित्र कौन होता है, जो यहाँ पर लिखे भी है अपने इस पत्र में, वो लिखे भी है प्रभुपाद जी कि एक सच्चा मित्र कौन होता है। कहाँ पर गया है, कानपुर से 7 दिसंबर 1947 में अभय कानपुर से गांधी जी को लिखते हैं। बिरला भवन में तब गांधी जी बिरला भवन में रह रहे थे, और जहाँ सारे नगर नगर में सेना के असंख्य जवान हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे थे। तो ये खुद गांधी जी के सचिव है प्यारेलाल नैयर, वो खुद लिख रहे हैं गांधी जी के बारे में। उन्होंने खुद बताया कि सबसे दुखी मनुष्य थे जिसकी कोई भी कल्पना की जा सकती है। हाँ, सबसे दुखी है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जो अनेक स्वतंत्र सेनानी थे, जो गांधी जी के साथ थे। वो बाद में ये जब राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण कर चुके, तब इन्हीं को लगा कि इनकी योजना जो है वो अभी के लिए व्यावहारिक नहीं है। इस तरह 78 वर्षीय गांधी जी शरीर से कमजोर हो गए थे और मन से खिन्न हो गए थे, और संभावना थी
कि ये पत्र गांधी जी के पास पहुंचेगा भी या नहीं। जैसे एक समुद्र में बोतल के अंदर पत्र डाल दिया, उसका ढक्कन लगाया और समुद्र में फेंक दिया, तो इतने बड़े समुद्र में वो कब मिलेगा। तो इसी तरह पता था प्रभुपाद जी को कि ये पत्र मिलेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी एक जो सच्चा मित्र होता है, उस सच्चे मित्र का अपना कर्तव्य देखते हुए प्रभुपाद जी गांधी जी को ये लिख देते हैं। हाँ, वो लिखे भी है कि बैक टू गॉड हेड भी मैंने भेजी, लेकिन आपके सचिव ने लिखा कि पत्र पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, तो पत्रिका को तो बात ही क्या करूं मैं। तो इस तरह। और यदि आप बुरी मौत नहीं मरना चाहते हैं, रूपा जी लिख रहे हैं यहाँ पर, यदि आप बुरी मौत नहीं मरना चाहते हैं तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर ले, रिटायर्ड हो जाइए आप इस पॉलिटिक्स से। जो अभी इतना एक्टिव पॉलिटिक्स इतना दिख रहा है यहाँ पर, इतना ज्यादा ये सक्रिय हो गया है, ये दंगे हो रहे हैं, राजनीतिज्ञों में ही अपने आप में मतभेद हो रहे हैं। कोई पद पर बैठा है, वो अपनी योजनाएं लाद रहा है दूसरों के ऊपर। कोई पद पर नहीं है, ऐसे स्वतंत्र सेनानी को कोई सुन ही नहीं रहा है और लोग जो है अपने ही आप में दंगे और लड़ाई झगड़े इसमें फंस चुके हैं। तो आप अभी क्या कीजिए, अगर बुरी मौत नहीं मरना, क्योंकि हिटलर मुसोलिनी इनका देखा हुआ है, इतिहास ये बता रहा है क्या होता है बाद में। ऐसे कोई लीडरशिप, कोई राजनीतिज्ञ ऐसा लीडर बन जाता है, तो बाद में वही लोग उसको हटा देते हैं वहां से। तो आप बुरी मौत नहीं मरना चाहते हैं, गांधी जी को ये चेतावनी या फिर भविष्यवाणी प्रभुपाद जी यहाँ पर इतिहासों से प्रमाण देते हुए बता रहे हैं, कि आप यहाँ से आप अवकाश ग्रहण कर ले। एक आपको 125 वर्ष जीवित रहना है, जैसे कि आपकी इच्छा है। जैसे कि आपकी इच्छा है, माने गांधी जी की ये इच्छा रही होगी 125 वर्ष जीने की, लेकिन यदि आपको बुरी मौत मिली तो सब बेकार हो जाएगा। अभी वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है गांधी जी की हत्या को लेकर। तो वो तो हो ही गया। क्या हो गया, जब ऐसी ऐसी जब मौत मिलती है तो बाकी सब जितना किया हुआ है वो बेकार हो जाता है। और ये सही है गलत है इसके विषयों पर चर्चा करते करते जो किया है वो भी उसके ऊपर पानी फेर जाता है। अपने वर्तमान जीवन में आपने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया है वह स्मरणीय अवधि में किसी अन्य द्वारा संभव नहीं हुआ है। रूपा जी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जो भी आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चेतावनी ही दे रहे हैं या फिर गलतियां ही निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। वो रूपा जी प्रशंसा कर रहे हैं गांधी जी की कि आपने इतना सम्मान इतना गौरव प्राप्त किया, आपने किया भी, आपने हरिजनों के लिए किया, आपने देशवासियों के लिए किया, आपने स्वतंत्रता के लिए किया, बहुत सम्मान प्राप्त किया, गौरव प्राप्त किया। स्मरणीय अवधि में, इतने कम अवधि में इतना कुछ हासिल कर लेना किसी अन्य द्वारा संभव नहीं हुआ है। किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सब क्या है, ये मिथ्या है ये एक भक्त है, ये भगवान का भक्त है, ये सदी सही जो साधु है, सही महात्मा है, वो ऐसे जो मिथ्या धारणा है, अ, वो जो भ्रम है, जो माया का भ्रम है, उसको हटाने का उसका कर्तव्य पूरा करता है। क्या बोल रहे हैं, ये माया शक्ति से सृजित थे। लेकिन इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपने इतने सारे मित्र आपके प्रति झूठे थे या आप उनके प्रति झूठे थे। ये ऐसा भी नहीं कि हाँ जो भी हुआ वो अभी तक वो सब झूठ मूठ ही था, या फिर आपके जो साथ लोग थे वो झूठ थे, नहीं। लेकिन इस मिथ्यावाद से फिर उसके पीछे बोलने का उनका उनका कहना क्या था कि ये मित्रता ही मिथ्या है। वो जो मित्र बने या फिर आपने बनाए वो भी खुद जैसे एक अंधे, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का कोट यही था, एक अंधे को फॉलो करने जाएंगे, उसको रास्ता पता नहीं, दूसरे अंधे उसको फॉलो करने जाएंगे तो वो गड्ढे में ही गिर जाएगा। जो मित्रता दिखा है, ये मित्रता ही मिथ्या है, क्योंकि मित्रता किस बेसिस पर होनी चाहिए, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए। एक मित्र जो है दूसरे मित्र का, अरे नहीं नहीं चलो 2-4 सिगरेट उड़ ही लो, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है, ये नहीं मित्रता है। ये मित्रता भी मिथ्या है, ये सही मित्रता नहीं है। मित्र कौन है, सुहृदम सर्वभूतानाम, जैसे भगवान मित्र है, सुहृद है, वैसे भगवान के भक्त भी वो सुहृद है, वो मित्र है। मित्रता मिथ्या है और उसके द्वारा प्राप्त सम्मान माया की सृष्टि है, इसलिए वे क्षणिक और मिथ्या है। वो ऐसा सम्मान भी मिथ्या हो जाता है। इसीलिए वो जो सुख मिलना चाहिए उस
मित्रता से, उस सम्मान से, उस प्रतिष्ठा से, उस गौरव से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता। अंत में जाकर वो दुःख ही मिल जाता है। जैसे नैयर ही लिख रहे हैं उनके सचिव कि सबसे बड़ा दुखी है तो अभी के लिए वो गांधी जी ही है। क्यों दुःख मिला उनको? लेकिन इस सत्य को ना आप जानते हैं ना आपके मित्र। वो मित्र भी एक्चुअल में वो मित्र भी नहीं खुद इन चीज़ों को जानते। क्योंकि अंधे अंधे लोग अंधे को फॉलो कर रहे हैं। अ, इस तरह एक साधु से चाटुकारिता की अपेक्षा नहीं की जाती, वो स्पष्ट बात कहता है। इसलिए वो एक अज्ञात मित्र, इसलिए इस अध्याय का नाम ही है अज्ञात मित्र। अज्ञात है फिर भी अपने मित्रता का वो कर्तव्य जो है वो प्रभुपाद जी यहाँ पर वो पूरा कर रहे हैं। मित्रता का आधार क्या होना चाहिए? क्या कि सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटा दे। वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये सब माया है, ये मिथ्या है, ये मित्रता ये ऐसा नहीं कि आपने जो मित्र बनाए या फिर मित्रों ने आपके लिए किया वो मिथ्या है, नहीं। लेकिन ये उसका जो आधार होना चाहिए यही मिथ्या है। मित्रता अ, जो वो सिखा रहे हैं या फिर आप उनको सिखा रहे हैं तो वो ही मिथ्या है। मिथ्या माया का पर्दा है ये, और उससे मिलने वाला पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव ये भी मिथ्या है। महात्मा गांधी को उनके मित्रों ने छोड़ दिया था, तो ऐसी मित्रता भी वो शाश्वत नहीं रहती। ना ही मित्र रह जाते हैं, ना ही उसका आधार जो होना चाहिए वो बचता है। भारत की स्वतंत्रता के लंबे कड़े संघर्ष संघर्ष के परिणाम से उन्हें इसीलिए वो निराशा हुई उनको। भविष्य के प्रति भी वो शंकालु थी कि क्या होगा आगे जाकर। इस तरह कि अ, जो उनके मित्र थे आचार्य कृपलानी और उनके जैसे अन्य विश्वास पात्र मित्र, वही मित्र अभी इनके ऊपर दोष लगा रहे थे। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए, ऐसे मित्रता होती है। वही उन पर दोष लगा रहे हैं कि ये व्यावहारिक कार्यक्रम देने में अभी असमर्थ है गांधी जी, ऐसा बोल रहे हैं। जो उनके आगे पीछे पहले वही घुमा के थे, और जो इनके योजनाओं को, आंदोलन को एक आदेश समझकर वो फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह तो प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं यहाँ पर, हम्म, कि अतः अपने विरोधियों द्वारा अ, पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन में एक ठीक समाधान खोज निकालने में आप भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, सब अपने जो संगी थे, पहले तो विरोधी थे ही, लेकिन जो संगी साथी थे वो भी विरोधी बन गए। अभी क्या ही वो एक समाधान खोज निकाल सकते हैं इस राजनीतिक उलझन में। इसलिए मुझे ऐसे नगण्य मित्र से आपको चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए। मुझ जैसे मैं बहुत नगण्य हूँ आपको कोई बताने वाला, लेकिन फिर भी एक मित्रता का जो मेरा कर्तव्य है मैं पूरा कर रहा हूँ, और एक भक्त होने के नाते जो जो दया या फिर जो होना चाहिए उसमें जो कंपैशन वो प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं कि अगर बुरी मौत नहीं मरनी है आपको, तो इस चेतावनी को आप ग्रहण कर ले कि यदि समय रहते ही आप राजनीति से अवकाश नहीं ग्रहण कर लेते और भगवत गीता के 100% प्रचार में नहीं लग जाते। महात्माओं का असली कार्य क्या है? महात्मानं तु मां पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित, वो दैवी प्रकृति में आश्रित रहते, वो भगवान के आश्रय में रहते, उनके कार्यकलाप ही ऐसे होते हैं। वो भगवान के बारे में प्रचार करेंगे। अगर सही में आप महात्मा हैं, आप महात्माओं का असली कार्य कीजिए। जो भगवत गीता को आप हाथ में लेकर घूमते थे, अभी भी समय है कि आप वो भगवान का प्रचार कीजिए। तो आपको वैसे ही अगौरवास्पद मृत्यु मिलेगी जैसे कि मुसोलिनी। अगर आप ये नहीं करते महात्मा का असली कार्य, तो ऐसी मृत्यु आपको मिलेगी जैसे मुसोलिनी को मिली, हिटलर को मिली, लॉर्ड जॉर्ज को मिली। तो इस तरह, और ये गांधी जी ने पत्र लिखा और बताए भी कि कैसे अ, आप आसानी से समझ सकते हैं क्या कि मित्र का भेष बनाकर आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने, जिनमें भारतीय भी थे, अंग्रेज तो थे ही थे, और जिनमें भारतीय भी थे, जानबूझकर आपको धोखा दिया है। और उन्होंने ऐसा दुष्कृत्य करके आपका दिल तोड़ दिया है। गांधी जी खुद जानते थे ये सब हो रहा है, और इसीलिए वो बहुत दुखी थे गांधी जी भी। जिसके विरुद्ध आप इतने वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं। वास्तव में आप तो हिंदू मुस्लिम एकता चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अ, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए कराए पर पानी फेर दिया। इतना सालों सालों से आप लगे हुए हैं एकता 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 के नीचे। स्वतंत्रता तो मिल गई भारत को, लेकिन वही स्वतंत्रता अभी क्या हो गई, वो फूट डालकर चले गए। डिवाइड एंड रूल जाते जाते भी ये भेद इसमें फूट डाल कर गए भारत के लोगों में। जो उसमें उन्हीं का सिर्फ गलती नहीं थी,
हमारे राजनीतिज्ञ थे या फिर लोग थे, उन्हीं की भी गलती थी। सभी का ये सब मिलजुल कर, क्योंकि जो सही आधार होना चाहिए इस आंदोलन का, वो आधार ही मिसिंग था। तो इसीलिए वो सब सभी का मिलजुल कर ये क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। और भंगियों के उद्धार के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब भी भंगियों की तरह वो पीस ही रहे हैं। वो भी फेल हो गया आपका। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसमें भी जो प्राप्त करना था वो नहीं कर पाए। तो वो भी अभी भी भंगी जो है वो अभी भी वही उसी तरह पीस रहे हैं। यद्यपि आप भंगी की कॉलोनी में भी रहते थे, और गांधी जी खुद वहां पर जाकर रहते थे। हरिजन हिताय हरिजन दुखाय, और हरिजनों का हित के लिए गांधी जी खुद वहां पर रहने लगे थे। इतना सब उन्होंने समर्पण था गांधी जी का जनता के उद्धार के लिए। लेकिन मानव सेवा माधव सेवा नहीं होती। माधव सेवा जब करेंगे तब मानव सेवा हो जाती है। तो मानव सेवा कितनी मानव सेवा करे, लेकिन उसमें बाद में अंतिम शाश्वत उसका उद्देश्य होना चाहिए, जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं मिलता, और अंत में जाकर दुखी मिलता है। इस तरह वो थोड़ी देर के लिए, बीच में कुछ समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि हाँ सक्सेसफुल हो गया, हमारा ये योजना थी, जो भी प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अंत में जाकर इतना बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, इतना बड़ा उदाहरण। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। और आगे पढ़ेंगे, ये तो ये पढ़ लिया ना हमने। अम, आप नहीं जानते इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य। हाँ, ये पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा हरे सुधाधीर कृष्णा। माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। अभय के अभय ने कर्तव्य वश गांधी जी को यह समझने का प्रयत्न किया कि इस आपेक्षिक संसार में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। अहिंसा के बाद हिंसा वैसे ही अनिवार्य है जैसे प्रकाश के बाद अंधेरा, अंधकार का होना। इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं है। अभय ने लिखा, आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्रोतों से आपने इसे जानने की चिंता भी नहीं की, और इसलिए एकता स्थापित करने के आपके सारे प्रयत्न अनैक्य में और अहिंसा के हिंसा में बदलते रहे। अभय ने संकेत किया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए गांधी मानक अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति की क्रिया से कभी नहीं गुजरे। यद्यपि भगवत गीता ने गुरु परंपरा से एक गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता पर बल दिया है, गांधी के बारे में तो यही प्रसिद्ध था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और रस्किन तथा थूरो जैसे विभिन्न लेखकों के विचार लेकर उनका मिश्रण बाइबल और गीता की शिक्षाओं से करते हैं। अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो वे आपेक्षिक सत्य के क्षेत्र में इतनी दुविधा ग्रसित नहीं होते। कठ उपनिषद में ऐसा आदेश है कि परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो केवल संसार के सभी धर्म शास्त्रों में निष्णात हो, वरन जो परम ब्रह्म में आत्म सिद्ध हो। भगवद गीता में भी ऐसा ही आदेश है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिना। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। आपने केवल कुछ कठोर व्रत किए हैं जिनका आविष्कार आपने अपने उद्देश्यों के लिए किया था, ठीक वैसे ही जैसे आपेक्षिक सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था। आप उनसे आसानी से बच सकते थे यदि आप, जैसा कि कहा गया है, गुरु की शरण में गए होते। महात्मा गांधी के देवतुल्य गुणों और तपस्या पूर्ण जीवन को मान्यता देते
हुए अभय ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दें। अभय ने जोर दिया कि वे राजनीति तुरंत छोड़ दें। हरे कृष्णा। लेकिन हरे धन्यवाद कृष्णा माता संतोषी जी। माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी थोड़ा को। जोर से पढ़िएगा। जी माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी जी माता जी पढ़िए। जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा लेकिन कठोर जीवन यापन द्वारा देवतुल्य गुणों को प्राप्त करने के आपके सच्चे प्रयत्नों ने आपको ऐसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य से करें। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते, तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अनुसार अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित हैं, तो आपको यह षड्यंत्र राजनीति तुरंत छोड़ देनी होगी और भगवत गीता के दर्शन और धर्म का उसी अनावश्यक और हठधर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय पर अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड में विचार व्यक्त किए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संलग्न कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 मास के लिए आप राजनीति से अवकाश ले लें और हम दोनों मिलकर भगवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी हैं। आपके उत्तर की उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा में आपका सद्भावी अभय चरण दे। कोई उत्तर नहीं आया। 1 मास बाद गांधी ने घोषणा की कि यदि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देता, जो विभाजन की एक शर्त थी, तो वे आमरण उपवास करेंगे। पहले तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने गांधी जी के अंधेरे कमरे के सामने प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि गांधी को मरने दो। लेकिन जब गांधी ने उपवास आरंभ किया और वे प्रतिदिन मृत्यु के अधिक निकट पहुंचने लगे, तो सारे राष्ट्र को उससे घोर चिंता हुई और सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि दे दी। तब अपार भीड़ उनके इर्द गिर्द उमड़ने लगी इस नारे के साथ कि गांधी जिंदा रहे। उधर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहे। कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनने के लिए हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो कमी कहाँ पर थी? ये सब चीजें जो नैतिक मूल्य भी रखे गांधी जी ने, अंत में प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, उनके गुण बताते हैं गांधी जी को। आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी है। आप हो ईमानदार हो, आप नैतिकतावादी भी हो, इन नैतिक मूल्यों को आप प्रदर्शित कर रहे हो या फिर समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, और सत्य भी आप बोलते हैं। लेकिन जो सत्य है, सत्य सही में क्या है, क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिस हो रहा है, वो भी प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। कि अ, कि जो बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमित होए, चित्त भ्रमित हो जाता है बहुत शास्त्र और बहुत वाक्य सुनने से। तो फिर एक क्या होना चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ है, उच्चतम है, वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी पत्र में, क्या कि स्वीकृति की आवश्यकता पर गांधी जी के बारे में तो ये प्रसिद्ध था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। वैसे तो हम भी बोलेंगे हमारी अंतरात्मा बोल रही है, हाँ, कि हम अभी बहुत बड़े भक्त बन गए, भगवान से जुड़ गए। अभी ठीक है, आज 16 माला नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आज क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा, अंतरात्मा बोल रही है कि हाँ मुझे सब आता है,
मैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव हो गई हूँ, अभी अंतरात्मा से आवाज आ रही, शास्त्र मैंने सब पढ़ लिए अभी अभी मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूँ। अभी वृंदावन में सब छोड़कर वृंदावन में चली जाऊंगी या फिर चला जाऊंगा, अभी वृंदावन में ही जाकर रहते। ये तो अंतरात्मा हमें लगेगा अंतरात्मा बोल रही, अरे लेकिन वो अंतरात्मा का ही आवाज है या फिर माया के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर हमारा मन विचलित हो रहा है या मन हमें भटका रहा है? कौन बताएगा? ये बताने वाला तो कोई होना चाहिए कि सही मार्ग पर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अंतरात्मा तो हमें तो माया के प्रभाव के कारण कभी भी लगेगा, ये शास्त्र प्रमाणित है ये। हाँ, सच में वो अंतरात्मा की आवाज है या नहीं है वो हमें कौन बताएगा? इसलिए गुरु होने चाहिए। ये जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो भक्ति लता बीज जब आता है, भक्ति लता का बीज ही वो स्थापित हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादि पाए भक्ति लता बीज। भक्ति करते करते भी ऐसा एक और पौधा उग जाता है कि हमें वही विधि विधानों को पालन कर रहे, वही साधना कर रहे, वही नाम जप कर रहे, वही सब कर रहे, लेकिन कभी कभी जो काम क्रोध मद मोह मत्सरी षड रिपु प्रभावी 3 गुण प्रभावी हो जाते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि जो कार्य हमसे गलत हो रहे वो भी भक्ति के विधि विधानों के ही है, वो भक्ति ही है, हम भक्ति ही कर रहे हैं, ऐसा हमें अंतरात्मा से ऐसा हमें लगता है कि ये मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि मैं भक्ति ही कर रही हूँ। लेकिन वो जब गुरु दोष निकालते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी गलती है, तब पता चलता है कि नहीं, हम भक्ति से विचलित हो रहे हैं। तो ऐसे ही नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, या फिर जब आप उच्च पद पर या फिर नेतृत्व करने जा रहे हैं, लीडरशिप करने जा रहे हैं, तो हमेशा अ, किसी के मार्गदर्शन पर ही वो होना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन पर ही। अ, तो इसका भी इसका भी शास्त्र से प्रमाण मिलता है कि अ, जब एक राजनीतिज्ञ हो, इतना बड़ा लीडरशिप करने जा रहा हो, एक राजा की तरह, एक या फिर एक राजा हो, तो उसको हमेशा सहायता लेनी चाहिए सतोगुणी व्यक्ति से। ऐसे हमने पिछले बार भी चर्चा की थी, पहले के राजाओं के पास ऐसी समिति होती हुआ करती थी, जहां पर ऋषि मुनि उनको वो सहायता करते थे, शास्त्रों से समझाते थे कि अभी कौन सी नीति होनी चाहिए या फिर समाज के लिए अभी कौन सा नियम निकालना चाहिए। तो इस तरह, तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु होने चाहिए ऐसे ऐसे वक्त कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शियों का पास जाकर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। इस तरह आप अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, और रस्किन तथा यूरो थुरो जैसे विभिन्न लेखकों से विचार लेकर उनका मिश्रण अभी क्या हो रहा है, इसलिए मैंने बोला बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रमित हो। शास्त्र भी बहुत सारे पढ़ रहे, इसका उसका उसका बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारे वाक्य भी सुने, ये इतना बड़ा आदमी है, इतना इसने इतना सक्सेसफुल हो गया, इसका भी वाक्य सुन लिया, उसका भी सुन लिया। अभी क्या करेंगे? हमारे दृष्टिकोण से जो सही लग रहा है हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा लिया उससे थोड़ा लिया, और हमें जो सही लग रहा है वही हम उसको लिख देंगे या फिर उसी को हम फॉलो, हाँ यही सही है, इसने ये बोला था उसने ये बोला था, ये शास्त्र में पुराणों में भी तो 18 पुराण है, उसमें से भी हम देवी भागवत में ये लिखा है, इस पुराण में वो लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है, वराह पुराण में ये लिखा है, चलो इसमें सभी में ये लिखा है तो इसको फॉलो करेंगे। ये भी भक्तों के बीच ये हो जाता है। और गांधी जी का ऐसा ही हुआ कि उनका मिश्रण करके वो क्या कर रहे थे, बाइबल और गीताओं की शिक्षाओं से उसका मिश्रण कर रहे थे, विभिन्न लेखकों के विचारों को लेकर, और लग रहा था कि ये अंतरात्मा की आवाज है। हाँ, कि अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो वे अपेक्षित सत्य के क्षेत्र में इतना द्विधा ग्रसित ना होते, ड्युअलिटी या फिर जो कंफ्यूजन होता ये ना होता, अगर एक गुरु का अगर वो आश्रय लेते। इस ड्युअलिटी पूर्ण इस यानी द्वैत पूर्ण इस जगत में कोई निरपेक्ष सत्य स्थापित करे, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, सच झूठ, सत्य असत्य, सुख दुख, ये सब सब द्वैत पूर्ण है, यहाँ पर द्वैत आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम्म तो इसमें जो सही है वो क्या, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, महाभारत में अ, महाभारत में ये श्लोक आता है। तो फिर क्या करना चाहिए? धर्म के तत्व को अगर बहुत निहितम गुहाय, बहुत गुह्य है ये, इस धर्म के तत्व के, सही में धर्म क्या है, सत्य क्या है, धर्म का आधार क्या है, ये समझना बहुत ही गुह्य चीजें है। तो इसको कैसे समझे? शास्त्र से भी पता चलता है फिर भी नहीं समझ पाते धर्म क्या है क्या नहीं है। हम्म? और धर्म का ये क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसको भी समझना बहुत जटिल है।
लग सकता है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भी अधर्म हो सकता है। महाभारत में तो ऐसे कितने ही हमें कितने ही ऐसे प्रसंग मिलते हैं, ये लगता है कि अधर्म हो गया। जैसे युधिष्ठिर महाराज का, जैसे पांडवों का उस वो द्यूत क्रीड़ा खेलना, लग सकता है कि उनका अधर्म था, लेकिन वो भी धर्म के पथ पर थे। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, फिर भी वो चुप थे। वो लग रहा था कि अधर्म है, लेकिन फिर भी बहुत बुरी चीजें हैं इसके पीछे। ये आचार्य जब समझाते हैं तब पता चलता है। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? हम्म, कि महाजनों ये गथा सुपंथा। जब महाजन उस पथ पर, हम 10 महाजनों के नाम हम हर भागवतम के हर नए अध्याय के पहले हम पढ़ते हैं। जो 12 महाजन है, हमारे 10 महाजन है। तो इन महाजन जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, इन्होंने जो पथ का स्वीकारा है, उसका अनुगमन करना, तब ये चीजें सही होने लगती है। तो प्रभुपाद जी गांधी जी को यही समझा रहे हैं कि आप गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए ऐसे वक्त। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कीजिए, वो और भी एक उपाय दे रहे हैं। क्या? कि आप तुरंत अवकाश ग्रहण कर लीजिए, और 1 महीना, हम सिर्फ 1 महीना, आप कितना समय मांग रहे? सिर्फ 1 महीना की 1 महीना हम लोग भगवत गीता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 मास के लिए अ, आप राजनीति से अवकाश ले ले, और हम दोनों मिलकर भगवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा। जो लीडर कोई है, तो अगर वो सही है तो वो पूरा, जैसे अम्बरीश महाराज खुद भक्त थे, तो वो उनके राज्य की हर एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। तो जब लीडर अगर सत्वगुणी हो, लीडर को अगर सही उसका अ, उसको सही ज्योति अगर उसके पास है, तो वो दूसरों को प्रकाश दिखाएगा। वो खुद जो अंधेरे में बैठा है, वो क्या ही दूसरे को रास्ता दिखा पाएगा? अंधेरा मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, जो भगवत भगवत चेतना जब होनी चाहिए, उसमें वो नहीं है, वो मिसिंग है, गुरु मिसिंग है वहां पर। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अगर आप अगर आपको हाँ, अगर आपको ये ज्योति मिल जाएगी, तो सारे संसार को आप ये प्रकाश आप दे सकते हो। तो इस तरह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी है, और इस प्रकार प्रभुपाद जी पत्र तो लिखते हैं, लेकिन लिख भी रहे हैं कि कोई उत्तर नहीं आया। और उसके बाद 1 मास के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि जो होना था वो हो ही गया। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देना, अब रुपए नहीं देता भारत, जो एक विभाजन की शर्त थी, तो वे आमरण उपवास करेंगे और अनशन पर, गांधी जी ने बताया कि अनशन पर रहेंगे। और पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आ रहे थे, वो नारा दे रहे थे कि गांधी जी को मरने दो। और गांधी जी ने जो उपवास यानी जो अनशन शुरू किया था, प्रतिदिन मृत्यु के निकट पहुंच रहे थे, लेकिन मृत्यु उनकी वैसे नहीं होने वाली थी। मृत्यु जैसे हिटलर मुसोलिनी की हुई, वैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी गांधी जी की। तो सारे राष्ट्र को उसकी घोर चिंता हुई। सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि तो दे दी, लेकिन अपार भीड़ जो है उनके इर्द गिर्द घूमने लगी, इस नारे के साथ कि गांधी जी जिंदा रहे, और इधर उधर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहे। तो इस तरह बहुत लोग विरोध में गए, वो कुछ उनके साथ रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो विरोध में चले गए। कोई बोल रहे थे गांधी जी को मरने दो। गांधी जी का, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, कोई नैतिक मूल्यों को वो स्थापित करना चाहते थे, सत्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे, नैतिकतावादी थे, लेकिन जो मिसिंग था वो वहां पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे थे कि अभी भी समय है, अभी भी आप 1 मास के लिए अवकाश ग्रहण कर ले, और हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं इस तरह। लेकिन वो पत्र नहीं पहुंचा गांधी जी के पास, और जैसे एक समुन्द्र में डाली गई बोतल है, उस तरह वो पता नहीं क्या हुआ। तो ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनाने के लिए एक दिन
30 जनवरी 1948 को गांधी ने शाम को भोजन किया, चरखा चलाया, तब वे संध्या की प्रार्थना सभा के लिए चले और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गई। हे राम कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। अभय का 1 मास पूर्व का पत्र भविष्यवाणी सा लगा, लेकिन उसे व्यक्ति नहीं पढ़ सका जिसके लिए वो लिखा गया। जब महात्मा गांधी स्मारक राष्ट्रीय निधि के संचालकों ने सुझाव आमंत्रित किया कि गांधी के जीवन और कार्य का स्मारक कैसे बनाया जाए, तो अभय ने निधि का गांधीवाद तरीके से उपयोग करने का सुझाव देते हुए उन्हें लिखा। साथ ही भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने लिखा। गांधी का पूरा जीवन संपूर्ण मानवता की सेवा को अर्पित था। उनकी विशेष रुचि नैतिक मापदंड उठाने में थी। उनके बाद के कार्यकलापों से स्पष्ट था कि वे सभी लोगों के लिए समान थे और संसार के लोग केवल राजनीतिज्ञ की अपेक्षा उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में अधिक जानते थे। भगवान के प्रति भक्ति उनका अंतिम लक्ष्य था। और जब मैं कहता हूं कि उनका पवित्र स्मारक साधारण ढंग से नहीं बल्कि गांधीवाद ढंग से बनाया जाए चाहिए, तो तात्पर्य यह है कि उनकी स्मृति के लिए उपयुक्त तो सम्मान प्रकट करने की विधि निम्नवत होगी। अभय ने महात्मा गांधी का ऐसा वर्णन किया जिसे शायद ही कभी हो, अर्थात गांधी एक वैष्णव के रूप में राजनीतिक कार्यकलापों की व्यवस्था के बावजूद गांधी जी की शाम की प्रार्थना सभा में कभी नागा नहीं होने देते थे। अपनी हत्या के दिन भी वे नैतिक कीर्तन में सम्मिलित होने जा रहे थे। अभय ने जोर देकर कहा कि मानवता का नैतिक स्तर उठने की गांधी जी की शक्ति उनके नित्य सामूहिक प्रार्थना सभा में भाग लेने के कारण। अभय ने लिखा, गांधी जी से उनके आध्यात्मिक क्रियाकलाप निकाल दें तो एक साधारण राजनीति रह जाते हैं, किंतु वे सचमुच राजनीतिकों में एक संत थे। अभय ने लिखा, कृष्ण और राम के नामों के सामूहिक गुणगान का प्रारंभ कर भगवान चैतन्य ने किया था और उनके अनुयायी 6 गोस्वामी ने चर्चा और तत्वबोध के लिए अमूल्य साहित्य की सृष्टि की है। स्मारक मंडल को चाहिए तो महात्मा गांधी के वास्तविक जीवन के सबक ले और उसका प्रचार विस्तृत स्तर पर करे। इसके लिए महात्मा गांधी को एक स्मारक यह होगा कि नित्य भगवत गीता के सामूहिक पाठ का आयोजन। जब लोगों में नित्य की प्रार्थना सभाओं से आध्यात्मिक भावनाओं का संचार होगा, तब उनके चरित्र में सर्वोच्च गुण अपने आप विकसित होंगे। अभय को दूसरा सुझाव भी देना था। गांधी के बारे में सर्वविदित मंदिर प्रवेश के लिए सदा प्रयत्नशील थे और उन्होंने कहा था कि हरिजनों नौ आखाली में सामान्य लोगों के द्वारा उपासना के लिए राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना थी। यद्यपि आमतौर पर यह माना जाता कि गांधी के कार्य का एक गौण पहलू था, लेकिन अभय उसे मुख्य मानते थे। इसका यह तात्पर्य था कि गांधी को आंदोलन ईश्वरवादी था। अभय ने बताया कि यद्यपि भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन उनका प्रबंध ठीक नहीं, उसके लिए इसलिए पढ़े लिखे नागरिक उपेक्षा कर रहे हैं। मूल वैदिक सिद्धांत मंदिरों का उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कार का पोषण है। यदि भारत के मंदिरों का सक्रिय आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में पुनः संगठित किया जा सके तो लोगों के विक्षुब्ध मनों को जीवन के उच्चतर मूल्यों में दीक्षित किया जा सकता है। अभय ने लिखा, ऐसे शिक्षा और मनुष्य ईश्वर को के अस्तित्व की अनुभूति करने में सहायता दे सकते हैं, जिस ईश्वर के आदेश के बिना, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक तिनका भी नहीं हिल सकता। अभय ने गांधी के हरिजन आंदोलन का भी उल्लेख किया, जिसे लोग गांधी का अछूतों को और समान अधिकार दिलाने वाला मानववादी कार्य समझते थे। गांधी ने हरिजन अर्थात भगवान के जन कहकर मान्यता दी। अभय ने बल दिया कि गांधी के जीवन का यह एक प्रमुख आध्यात्मिक पहलू था। अभय का तर्क था, अछूतों को केवल हरिजन कह देने मात्र से अच्छा होगा, निम्न वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जाए। इस कार्यक्रम की शिक्षा भगवत गीता में दी गई है और भगवान ने एक सच्चे भक्त के निर्देश में उसका कार्यान्वयन संभव है। अभय स्मारक मंडल की ओर से यह कार्य स्वयं करने को तैयार थे। उन्होंने चेतावनी दी यदि गांधी जी के प्रयत्नों के उपलब्धियों का स्मारक बनाने में स्मारक मंडल ने उनके जीवन के प्रमुख आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा की तो अन्य राजनीतिज्ञों की तरह उसकी स्मृति भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए प्रभु जी, एक पैरा पढ़ लीजिए। शायद लोगों ने अभय को एक और धर्म अवसरवादी तथा सांप्रदायिक धर्म प्रचारक समझा हो, लेकिन अभय अपने को शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक तुच्छ सेवक मानते थे। महात्मा गांधी के चरित्र में कुछ वैष्णव गुणों को देख अभय ने संसार को अपने आध्यात्मिक गुरु का संदेश देने के अवसर का लाभ उठाया और ऐसा करके उन्होंने गांधी जी का अभ्यर्थना कीर्तन और आराधना में तथा दलितों के उत्थान कर रहे उन्हें हरिजन बनाने में अनुक्त एक महान भक्त के रूप में उनकी सराहना की थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरिजनों के लिए गांधी जी के कुछ कुछ कार्य अच्छे रहे।
और जब स्मारक बनाना हो तो हमने भी देखा है कि ऐसे ही किसी राजनीतिज्ञों का स्मारक बनाते हैं या पुतला खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर कबूतर चले जाते हैं। मैं निंदी प्रभु जी के क्लास में कितनी बार सुनी हुई इसको कि कबूतर उस पर गंध करके निकल जाते हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं रहता। ऐसा ही वो बुत खड़ा रहता है, सालों साल बारिश आ रही है, धूप गिर रही है, कोई बाद में तो वो भूल ही जाते। कोई कोई लोग है उसको एक आध हार भी चढ़ा देते, वो हार सूख जाता है तो निकालने के लिए कोई नहीं चला जाता। लेकिन रूपा जी सही मायने में वो जो है गांधी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए उनके कार्यों के लिए, तो वो सुझाव दे रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से उपयोग करने का सुझाव देते हैं। और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने लिखा कि संपूर्ण मानवता के लिए तो उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया अपना। तो उनकी विशेष रुचि नैतिक नैतिक रुचि उनकी थी, नैतिक मापदंड उठाने में थी। अ, जो ही उन्होंने जो प्रचार किया गांधी को एक वैष्णव के रूप में। अ, अभय ने महात्मा गांधी का ऐसा वर्णन किया जैसा शायद ही कभी हुआ हो, अर्थात गांधी एक वैष्णव के रूप में। ऐसा उन्होंने वर्णन किया कि यही गांधी जी के कार्य हैं, उसको अभी आध्यात्मिक स्तर पर उसको आप आगे बढ़ाइए। इस तरह उनको सम्मान दीजिए गांधी जी को, ये प्रभुपाद जी सुझाव दे रहे हैं। और बोल रहे हैं कि अम, अभय ने लिखा कि गांधी जी से उनके आध्यात्मिक कार्यकलाप निकाल दे तो वे एक साधारण राजनीतिक रह जाते। भगवत गीता तो लेकर घूम रहे थे, लेकिन भगवत गीता से जो प्रचार जो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ कुछ चीजें थे गांधी जी वो भगवत गीता से जो उनको इम्पोर्टेंट लगे वो ऐसी चीजें बोल भी देते थे, लेकिन वो जो पूरी तरीके से एज इट इज जैसा होना चाहिए भगवत गीता का उपदेश वैसा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्रियाकलाप थे, लेकिन वो भी निकाल दे तो वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ रह जाते थे। लेकिन राजनीतिक युग में भी वो एक संत थे कि जनता के हित के लिए सोच रहे थे। अभी के राजनीतिक के देखे तो उसमें ना जनता का हित है, आध्यात्मिक स्तर तो दूर ही रहा, ना ही जनता का भी हित। विरला ही कोई ऐसा दिख जाता है राजनीतिज्ञ कि वो जनता के हित के लिए कुछ कर रहा है, वो अपना ही हित देखता है आजकल के दौर में देखे तो। लेकिन फिर भी एक राजनीतिज्ञ के स्तर पर वो थे कि एक संत थे, जनता का हित का देख रहे थे। लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ कुछ त्रुटियां रही, जैसे हमने देखा पीछे आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन होना वो मिसिंग था वहां पर। कि बता रहे हैं फिर चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी स्वामी जी जो है उन्होंने अमूल्य साहित्य और जो भगवान नाम का जो प्रचार किया। कि स्मारक निधि को मंडल को प्रभुपाद जी ने ये सुझाव दिया कि जहां स्मारक हो रहा है वहां पर नित्य भगवत गीता के सामूहिक पाठ का आयोजन हो। अ, ये उनके लिए ये उनके लिए अच्छा, ये स्मरण गांधी जी के कार्य को स्मरण रखने के लिए ये सही मार्ग है। अ, जब लोगों में नित्य की प्रार्थना सभाओं से आध्यात्मिक भावनाओं का संचार होगा तब उनके चरित्र में सर्वोच्च गुण अपने से विकसित होंगे। जब वो सुनेंगे, जब भगवत गीता के श्लोकों को सुनेंगे, जब पढ़ेंगे, तब वो क्या होगा, सर्वोच्च गुण अपने आप उनमें विकसित होंगे। और एक दूसरा सुझाव भी था कि जैसे हरिजनों के नोआखली में सामान्य लोगों द्वारा उपासना के लिए कि हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित था और गांधी जी उनके लिए लड़ रहे थे, तो ये अच्छा होगा कि ऐसे मंदिरों में हरिजनों के लिए भी मंदिर स्थापित किए जाए, विग्रह राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित किए जाए। ये उसके ऊपर एक गांधी जी को ये समर्पण होगा अच्छा, कि जो हरिजनों के लिए वो लड़े तो उनको भी ऐसे मंदिर स्थापित हो जाए और वो भी विग्रह सेवा करने लगे, तो उनको भी वो एक अधिकार मिल जाएगा। वहां पर भी मूल वैदिक संस्कृति में मंदिरों का उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कार का पोषण है। आध्यात्मिक संस्कार का पोषण वहां पर मंदिरों में होना चाहिए। यदि भारत के मंदिरों को सक्रिय आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में पुनर्संगठित किया जा सके तो लोगों के विक्षिप्त मनों को जीवन के उच्चतर मूल्यों में दीक्षित किया जा सकता है। विक्षिप्त हो गए अभी लोगों के मन। ये दंगे, ये अस्वतंत्रता है, उसमें बाद स्वतंत्रता भी मिली, ये विभाजन हुआ देश का और फिर दंगे। आ, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो ऐसे विक्षिप्त मनों में जब उच्च मूल्य जब उनमें स्थापित हो जाएंगे तब एक से दीक्षित किया जा सकता है उनको, और सर्वोच्च गुण उनमें विकसित हो सकते हैं। और अभय ने लिखा कि ऐसी शिक्षा और अभ्यास मनुष्य को ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति करने में
सहायता दे सकते हैं। जिस ईश्वर के आदेश के बिना, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक तिनका भी नहीं हिल सकता। बिना भगवान के आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तिनका भी नहीं हिल सकता। तो इस तरह, तो ये हरिजनों के लिए भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक पहलू उसमें होना चाहिए। तो इस तरह, तो यहीं पर हम रुकेंगे। फिर 83 पेज से ये हम दक्षिण भारत के नगर मदुराई गए, तो उन्होंने एक फिर अभय के आगे के कार्य को हम समझेंगे। और फिर जो गीतोपनिषद है, एक दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। माता जी 83 पेज पर रुकेंगे हम आज। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 राम। राम हरे हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राम। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। ठीक है। हैंड्रिस तो शायद रीडिंग के लिए होंगे ये सब। जी माता जी, मैं डाउन कर रही हूँ। हम्म। एक्चुअली जैसे ही क्लास खत्म होता है तो जिन्होंने रीडिंग के लिए हाथ ऊपर किया है वो नीचे कर दें, क्योंकि पहले ऑप्शन आता था जूम का, हम सबका एक साथ कर सकते थे, पर अभी वो ऑप्शन नहीं आता। हरे कृष्ण। कि किसी धन्यवाद। को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर हम यही पर रुकेंगे। माता जी कल प्रभु जी क्लास लेंगे ना? जी जी माता जी। ठीक है। कल भागवतम क्लास रहेगी, गोवर्धन लीला चल रही है हमारी, कल उपस्थित रहिएगा। मीनल माता जी, मीनल तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे यही मतलब बताना है कि हम इतना पढ़ते हैं, अब हमने भी पढ़ा है ये, लेकिन पता नहीं पढ़ने से समझ में नहीं आता। आप अभी समझा रहे हो तो हमें पूरा क्लिक हो रहा है, पूरा जा रहा है माइंड में। नहीं तो फ्लाइट होता है, हम पढ़ते भी है तो भी फ्लाइट होता है। ऐसे क्यों होता है माता जी? आपने अब इतना एक्सप्लेन किया। सही में माता जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपने इतना एक्सप्लेन किया, इतना अभी अभी पूरा क्लिक हो गया कि क्या है ये। नहीं तो गांधी जी को अगर कोई कुछ बोलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मरते समय अंतर्गति सुगति, मरते समय उनके मुंह से राम निकला है, उन्होंने गीता फॉलो की है। और सब लोग उनको क्यों गलत बोल रहे हैं, पता नहीं उस समय क्या सिचुएशन रही होगी कि उनको वैसे करना पड़ा, अलग करना पड़ा, भारत से अलग करना पड़ा। लेकिन अभी हमने पढ़ा भी है तो भी उतना क्लिक नहीं हो रहा है और ये नहीं हो, लेकिन